माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है? यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, उसे सिंप्लीफाई करना है और फिर वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे तीनों जो वैल्यूज है उसकी बेस तो सेम ही है, बस पावर्स अलग अलग है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a की पावर m इंटू ए की पावर n कितना होता है? a की पावर m प्लस n। तो ये क्या होगा? 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, यानी कि सारी पावर्स 8 हो जाएंगी और बेस सेम रहेगा। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 प्लस 8 10 और 10 प्लस 4 14। तो 3 की पावर 14 हमारा आंसर आ गया। और जाते हैं ऐसे सेकेंड पार्ट पे। वो क्या है? 6 की पावर 5 डिवाइडेड 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10। तो हमने पढ़ा है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n कितना होता है? a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे सेम वही, बेस सेम है पर पावर्स अलग है, वो दोनों डिवाइड में है। तो 6 की पावर 15 माइनस 10 हो जाएगा और फाइनली 6 की पावर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही थर्ड पार्ट पे आते हैं। a की पावर 3 इंटू ए की पावर 2। यहाँ पे भी a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n क्या हो जाता है? a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे भी a की पावर 3 प्लस 2 यानी कि a की पावर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में 7 की पावर x प्लस 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो यहाँ पे भी a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 7 की पावर x प्लस 2 हमारा आंसर आ जाएगा। फिफ्थ, 5 की पावर 2 बड़ा वाला ब्रैकेट 5 की पावर और होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले तो लगेगा a की पावर m होल पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। और एक और फॉर्मूला लगेगा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, यानी कि a m माइनस n। ये दो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू एन, यानी कि 5 इंटू 3। तो 5 की पावर 6 आ गया, होल डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। इसको क्या करेंगे? 5 की पावर 6 माइनस 3, यानी कि 5 की पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ये दोनों फॉर्मूले को यूज करके। सिक्स्थ वाले पार्ट पे आते हैं। तो क्या है? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 5 है। तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला? a की पावर m इंटू बी की पावर m क्या हो जाएगा? a इंटू बी की पावर m, ये वाला फॉर्मूला। तो 2 इंटू 5 की पावर 5 आ जाएगा और 2 इंटू 5 होता है 10। तो 10 की पावर 5 हमारा आंसर। वैसे ही सेवन्थ वाले पे आते हैं। क्या है? a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, सेम यही फॉर्मूला a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। तो a इंटू बी की पावर 4 हो जाएगा और ए बी की होल पावर 4 आंसर आ जाएगा। वैसे एट्थ वाले पे आते हैं। क्या है? 3 की पावर 4 होल पावर 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a की पावर m होल पावर n इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 4 3 12 हमारा आंसर आ गया। हो जाते नाइन्थ वाले पे। वो क्या है? 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3। तो पहले हमें क्या करना है? a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n वाला फॉर्मूला, यानी कि a की पावर m माइनस n। फिर a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो 20 माइनस 15 ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, यानी कि
टू की पावर 5 इंटू टू की पावर 3, तो टू की पावर 5 प्लस 3 यानी कि टू की पावर 8 हमारा आंसर। 10th वाले पे आते हैं, तो 8 की पावर t माइनस 8 की पावर 2, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, 8 a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n यानी कि a की पावर m माइनस n यूज़ करेंगे। तो 8 की पावर t माइनस 2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच इन द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें पहले सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 32। तो सबसे पहले 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 2 इंटू 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 के इक्वल होता है। तो इससे हमने 2 के पावर 5 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। अब ये क्या है, 2 की पावर 1 है, तो ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर -5 हो जाएगी। जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। अब हम यूज़ करेंगे a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n वाला फॉर्मूला। तो 2 की पावर हो जाएगा 3 प्लस 2 -1 और -5, इनका सम करेंगे इंटू 3 की पावर 4। तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, और 0 माइनस 1, तो 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। और इसे भी और कन्वर्ट करेंगे तो 3 की पावर 4 अपॉन 2 लिख देंगे, क्योंकि माइनस है तो डिवाइड में ले जा सकते हैं। सेकेंड वाले पे आते हैं, क्या है, 5 की पावर 2 होल पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर डिवाइड करेंगे 5 की पावर 7 से। तो फॉर्मूला यूज होंगे a की पावर m होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, फिर a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, फिर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, फिर 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो गया, डिवाइड में 5 की पावर 7। अब 5 की पावर 6 प्लस 4, ये कितना हो गया, 5 की पावर 6 प्लस 4 10, और ये डिवाइड में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और 5 की पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ये जाते हैं थर्ड वाले, 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और इसकी पावर क्या है 4, डिवाइड करेंगे 5 की पावर 3 से। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा a की पावर m होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, और a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये हो गया 5 की पावर 4 इंटू 2 डिवाइड में था तो ये हो जाएगा माइनस में 3। तो 5 की पावर 4 कितना हो गया, 4 इंटू 2 मतलब कि 8 माइनस 3, और 8 माइनस 3 कितना होता है 5, तो 5 की पावर 5 हमारा आंसर आ गया। इसी फोर्थ वाले पे आते हैं, क्या है, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। तो हमें पता है कि a की पावर 0 क्या होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे सभी की पावर 0 है, तो 0 1 प्लस 1 प्लस 1, इसकी जगह पे 1 आ गया, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 1, और सबको प्लस करा तो 3 हमारा आंसर आ गया। अब फिफ्थ वाले पे आते हैं, क्या है, 3 की पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। तो कौन सा फॉर्मूला, a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, फिर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर, ये वाला यूज़ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर
4 प्लस 3 यानी कि 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7, ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर 1 आ गया। और जाते हैं सिक्स्थ वाले पे। वो क्या है, वो है 3 × 7 की पावर 2 × 11 की पावर 8 अपॉन 21 × 11 की पावर 3। तो 3 × 7 की पावर 2 × 11 की पावर 8 इंटू 11 की पावर -3, इसको हम ऊपर ले गए। अपॉन में क्या आ गया 21, और 3 × 7 × 7 इसको हमने वो कर लिया, तो 7 को 2 बार डिवाइड कर दिया, फिर 11, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो 8 हो जाएंगे, तो 8 - 3 हो जाएगा, और अपॉन में 21, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 7 × 11 की पावर 8 - 3 यानी कि 5, यहाँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, से ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है। तो पहला क्या है, 10 × 10⁻11 = 100⁻11। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, तो क्या है 10 × 10⁻11, तो 10 की पावर 1 हो गया, और हमने पढ़ा है कि a⁻m × a⁻n कितना होता है, a⁻m+n, यानी कि 10 की पावर 11 + 1 = 10 की पावर 12 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है 100 की पावर 11, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और होल पावर क्या है 11। हमने पढ़ा है कि a⁻m होल पावर n क्या होता है a⁻m × n, तो ये किसके इक्वल हो गया 10 की पावर 2 × 11 यानी कि 10 की पावर 22 के इक्वल। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है, हमने इसे जस्टिफाई भी कर दिया। सेकेंड वाला क्या है 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 = 2 × 2 × 2 यानी कि 8, और 5 की पावर 2 यानी कि 5 × 5 कितना आ गया 25। तो 8 बड़ा है कि 25 बड़ा है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड वाला क्या है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 = 6 की पावर 5। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 की पावर 3 होता है 8, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 8 × 9 कितना होता है 72। और राइट हैंड साइड क्या होता है 6 की पावर 5 यानी कि 6 × 6 × 6 × 6 × 6, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7776 हमारा आंसर आएगा। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या है एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ वाले पे आते हैं, वो क्या है 3 की पावर 0 = 1000 की पावर 0। तो हमने पढ़ा है कि a की पावर 0 क्या होता है 1, a भले ही कोई सी भी वैल्यू हो, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, और 1 = 1 हमेशा होता है, तो ये क्या आ गया ट्रू स्टेटमेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो क्या बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है गिवन क्वेश्चन का। तो क्या है फर्स्ट वाला 108 × 192, तो सबसे पहले 108 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते 2 का, तो 54 आ गया, फिर 2 से गया तो 47 आ गया, ओ सॉरी 27 आ गया, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया तो 9, फिर 3 से गया 3, फिर 1। वैसे ही करते हैं अब हम 192 का, तो कितना आ जाएगा 2 से गया तो 96, फिर 2 से गया तो 48, फिर 2 से गया तो 24, फिर 2 से गया तो 12, फिर 2 से गया तो 6, फिर 2 से गया तो 3, फिर 3 से गया तो 1। तो 108 का क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3, फिर 192 का 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो हम पहले गिनते हैं 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार है तो 2 की पावर 8 आ गया। और 3 कितनी बार है 1 2 3 4,
तो 3 हमारा 4 बार है, तो ये हमने इसे लिख दिया। अब सेकेंड वाले पे आते हैं, क्या है 270। तो 270 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 270 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, ये आ गया 135, फिर 3 से गया तो 45, फिर 3 से गया तो 15, फिर 3 से गया तो 5, फिर एक बार 1 से गया 5 से गया तो 1। अब इसको लिखा तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 एक बार है, 3 3 बार है और 5 1 बार है। तो 2 इंटू 5 क्या हो गया 10। तो 10 इंटू 3 की पावर 3 हमारा आंसर आ गया। वैसे ही जाते हैं थर्ड वाले पे, क्या है 729 इंटू 64। तो 729 और 64 का एलसीएम लेते हैं। तो पहले 729 का, तो 729 का लिया तो कितना आ गया 729 का, 3 से जाएगा तो 243, फिर 3 से जाएगा तो 81, फिर 3 से जाएगा तो 27, 3 से जाएगा तो 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। वैसे ही 64 का लेते हैं तो 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1। तो 729 का कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर 64 का कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना हो गया 3 की पावर 6 और ये हो गया 2 की पावर 6। पर हमने पढ़ा है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m क्या होता है a इंटू बी की पावर m। तो ये किसके इक्वल होगा 2 इंटू 3 की पावर 6 यानी कि 6 की पावर 6 के इक्वल होगा। वैसे ही आ जाते हैं